नमस्कार, सुरक्षा सवाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अतीक के खात्मे के बाद भी कई ऐसे काले राज उखड़कर बाहर आ रहे हैं जिन्होंने पुलिस प्रशासन को भी सदमे में डाल दिया है। सीएम योगी तक नए नए खुलासों से हैरान है। इसी बीच अतीक की पत्नी और बमबाज गुड्डू मुस्लिम का कुछ नेताओं से कनेक्शन सामने आया है। कहा जा रहा है कि किसी राजनीतिक दल का फरार बमबाज गुड्डू मुस्लिम को पूरा सपोर्ट मिल रहा है। कौन है ये नेता जो लेडी डॉन शाइस्ता और शूटर गुड्डू मुस्लिम पर मेहरबानी दिखा रहा है, इसका खुलासा आगे करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और खबर ने यूपी में तहलका मचा दिया है, क्योंकि शाइस्ता के साथ साथ अब अतीक की गर्लफ्रेंड भी सामने आ गई है। अतीक की गैंग पर हो रहे खुलासों पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। शाइस्ता गुड्डू मुस्लिम को किस नेता का सपोर्ट? अतीक पर रिपोर्ट से क्यों दंग रह गई पुलिस? क्या अपनों ने करवाई अतीक अशरफ की हत्या? अतीक की गर्लफ्रेंड पर क्या खुलासा हुआ? इन सवालों ने यूपी का सियासी पारा हाई कर दिया है। गुड्डू मुस्लिम को ढूंढकर बाहर लाना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती भी बन गया है। शाइस्ता कहां छुपी है, अभी उसके ठिकाने का सुराग भी पुलिस को नहीं मिल पाया है, क्योंकि जिस भी राजनेता का सपोर्ट इन बदमाशों को मिल रहा है उसका भी मिट्टी में मिलने का वक्त आ गया है, क्योंकि बिना किसी लालच के तो नेता सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उनका भी अतीक और उनके गुर्गों से कोई ना कोई खास कनेक्शन तो होगा। जल्द ही इस पर भी बड़ा खुलासा होने वाला है। दरअसल सूत्रों के हवाले से जांच में पता चला है कि गुड्डू मुस्लिम एक बड़े राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है। पुलिस जांच कर रही है कि क्या गुड्डू मुस्लिम की फरारी में कोई राजनीतिक शख्स भी गुड्डू मुस्लिम की मदद कर रहा है। कहीं वो अखिलेश यादव या फिर मायावती तो नहीं, या फिर ओवैसी का साथ तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि अतीक की हत्या के बाद ये लोग भी उसके परिवार के प्रति सहानुभूति दिखा रहे हैं। शाइस्ता परवीन के सपोर्ट में मायावती उतर आई हैं, और तो और अतीक की हत्या पर ओवैसी का इतना खून खौल रहा है कि वो बार बार मीडिया के आगे योगी सरकार और कानून व्यवस्था को घेरने में लग जाते हैं। तो वहीं अखिलेश यादव भी अतीक की हत्या और उसके बेटे के एनकाउंटर पर सवाल उठाते नजर आते हैं। ऐसे में शक की सुई तमाम लोगों पर जा रही है, क्योंकि अतीक का राजनीतिक कनेक्शन पहले से गहरा रहा है। दोनों भाई न सिर्फ विधायक रहे हैं बल्कि सांसद भी थे। तो ऐसे में कोई ना कोई राजनीतिक पार्टी तो है जो अतीक के मरने के बाद उसकी क्रिमिनल फैमिली को सपोर्ट कर रही है। लेकिन यूपी पुलिस ना अपराधियों को छोड़ेगी, ना ही अपराधियों को पनाह देने वालों को। वहीं पुलिस को यह भी पता चला है कि गुड्डू मुस्लिम के 3 खास रिश्तेदार सऊदी अरब में भी रहते हैं। इनमें गुड्डू का भाई मोहम्मद असलम, भांजी शाहिबा और भांजा ताबिश शामिल हैं। फरारी के दौरान जब गुड्डू की लोकेशन ओडिशा की बताई गई थी, तब पुलिस को पता चला था कि गुड्डू के पैसे खत्म हो चुके हैं और वो पैसों के जुगाड़ में लगा है। तो क्या सऊदी अरब के रिश्तेदार अपने लिंक के जरिए गुड्डू मुस्लिम के लिए पैसों का जुगाड़ कर रहे हैं? पुलिस की 5 टीमें गुड्डू मुस्लिम की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन गुड्डू पुलिस के हाथ नहीं आ रहा है। दरअसल वो अपना लगातार रूप बदल रहा है और अलग अलग जगहों पर रहने के लिए नकली पहचान का इस्तेमाल कर रहा है। इससे पहले पुलिस को पता चल जाता था कि गुड्डू की आखिरी लोकेशन उड़ीसा के बरगढ़ में थी। वो 2 से 3 अप्रैल तक उड़ीसा में मौजूद था और करीब 12 दिन से राज्य में छिपा हुआ था। वो यहाँ कपड़े से भरा बैग छोड़कर फरार हो गया। यहाँ से पुलिस ने गुड्डू मुस्लिम के सहयोगी राजा खान को भी हिरासत में लिया, जिसने खुलासा किया कि वो पुलिस की पकड़ में ना आए, इसीलिए उसने दाढ़ी बढ़ा ली थी। इन 62 दिनों में उसने बबलू, सुरेंद्र कुमार और संदीप कुमार जैसे नामों का इस्तेमाल किया। वहीं शाइस्ता परवीन का भी कुछ अभी तक पता नहीं चल पा रहा है। शाइस्ता बुर्के की आड़ में बचकर निकल जा रही है। इसी बीच अतीक और अशरफ के आतंकी कनेक्शन पर चौंकाने वाला खुलासा भी हो गया है। अतीक के खात्मे के बाद उसके काले साम्राज्य को खत्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है। जैसे जैसे सबूत मिल रहे हैं, वैसे वैसे खुलासे भी जांच एजेंसियों को चौंका रहे हैं। इसी बीच माफिया अतीक अहमद और अशरफ को लेकर यूपी एटीएस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। एटीएस अब तक की जांच में पता चला है कि दोनों मुस्लिम युवाओं को विदेश भेजकर आतंकी संगठन से जोड़ते थे।
इसके बदले में उन्हें हथियारों की खेप मिलती थी। ये हथियार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब भेजे जाते थे। एटीएस इस बात की जांच में जुटी है कि ऐसे कितने युवा हैं जिन्हें अतीक और अशरफ ने आतंकी गतिविधियों में शामिल होने भेजा है। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के जिशान कमर को ही नहीं, प्रयागराज से कई मुस्लिम नौजवानों को विदेश भेजने और आतंकी संगठन से जोड़ने की भूमिका सामने आई है। इसके बदले अतीक और अशरफ को इनाम के रूप में पाकिस्तान से हथियारों की खेप भेजी जाती थी। यूपी एटीएस की जांच में खुलासा हुआ है कि बताया जा रहा है कि सितंबर 2021 को यूपी एटीएस ने जिशान कमर को पकड़ा था, जिसके बाद अतीक अहमद और अशरफ से उसकी नजदीकी का खुलासा हुआ था। जिशान कमर सितंबर 2021 में प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया था। उस पर पाकिस्तान जाकर हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग और जिहाद में हिस्सा लेने का मामला सामने आया था। वो भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना चाहता था। साल 2017 में अतीक के भाई अशरफ ने पासपोर्ट अधिकारी को एक सिफारिश पत्र लिखा था, जिसमें जिशान का पासपोर्ट जल्द बनाने के लिए कहा गया था। जिशान की गिरफ्तारी के बाद यूपी एटीएस उसके अन्य साथियों की गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है। एटीएस ऐसे लोगों को दस्तावेज खंगाल रही है जिनका पासपोर्ट बनाने के लिए अशरफ और अतीक ने सिफारिश की हो। ये भी जांच की जा रही है कि ऐसे कितने सिफारिश पत्र भेजे गए। यूपी एटीएस ने भी रिमांड के दौरान पूछताछ की थी, जिसमें पता चला था कि अतीक अहमद पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब में हथियार मंगवाता था। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान हथियार भेजने के लिए पैसा नहीं लेता था। एटीएस को शक है कि अतीक और अशरफ प्रयागराज से मुस्लिम लड़कों को आईएसआई में भर्ती करवाता था, उनको तैयार करता था। इसके बदले में इनाम के रूप में हथियार सप्लाई किए जाते थे। जांच में सामने आया है कि अतीक और अशरफ प्रयागराज में मुस्लिम बस्तियां बसाना चाहते थे, जिसमें प्रयागराज के करेली, खुसलाबाद, शहानगंज, अतरसुइया, चकिया, अटाला और कसारी मसारी किला शामिल थे। काफी जमीन पर कब्जा कर अतीक ने काम भी शुरू करवा दिया था, लेकिन उसके जेल जाने के बाद और उमेश पाल की हत्या कराने के बाद सारे अरमानों पर पानी फिर गया और आखिर में अतीक अशरफ के खात्मे के साथ साथ उसका आतंकी प्लान भी नस्तने नाबूद हो गया। बताया जा रहा है कि ये लोग मुस्लिम नौजवानों को पैसे और अन्य लालच देकर खाड़ी देश भेजकर तैयार करते थे, जिसके बाद वहां से पाकिस्तान भेजा जाता था। जांच में यह भी पता चला है कि अशरफ आईएसआई के निर्देश के मुताबिक युवाओं को भारत में काफिरों के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए मेंटली तैयार करता था। एटीएस जांच में जुटी है, जिसमें अभी तक सामने आया है कि अतीक और अशरफ के इशारे पर तैयार युवक हथियार चलाने की ट्रेनिंग के लिए जिहाद में शामिल होने खाड़ी देश के जरिए पाकिस्तान पहुंचे हैं। इसके लिए प्रयागराज में पुलिस वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट और पासपोर्ट बनवाया था। किसी को कोई समस्या ना हो, इसके लिए अतीक और अशरफ खुद हर नौजवान को फोन या लेटर पैड पर लिखकर सिफारिश कराता था। यूपी एटीएस ऐसे युवाओं की सूची बना रही है। अशरफ और अतीक के विदेश भेजे गए युवकों ने जो दस्तावेज लगाए हैं, विभागों से वो दस्तावेज मंगवाए जा रहे हैं। जल्द ही उन युवाओं को डेटा सामने आने वाला है जिन्हें देश विरोधी कामों के लिए बाहर ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था। इसी के साथ अतीक की एक मिस्ट्री गर्ल ने भी सनसनी फैला दी है। एक बुर्के वाली शबनम नाम की महिला की एंट्री अतीक के केस में हुई है, जिसे अतीक की गर्लफ्रेंड बताया जा रहा है। अक्सर इस महिला को अतीक का पीछा करते हुए देखा गया, जिससे सवाल उठ रहा है कि क्या अतीक की हत्या के पीछे इसी मिस्ट्री गर्ल का हाथ तो नहीं। उमेश पाल शूटआउट केस से ठीक पहले साबरमती जेल में अतीक अहमद से इस महिला ने मुलाकात की थी। ये महिला पहले भी कई बार अतीक अहमद से जेल में मुलाकात कर चुकी है। साबरमती के साथ साथ देवरिया, बरेली, प्रयागराज की जेलों में भी ये महिला अतीक अहमद से मिलने आती थी। अब सवाल ये है कि आखिर कौन है ये महिला जिसे अब पुलिस शिद्दत से तलाश रही है। इसी बीच जांच में सामने आया है कि ये महिला प्रयागराज के करेली इलाके की रहने वाली है और उसका नाम शबनम है, जिसे अतीक की गर्लफ्रेंड बताया जा रहा है। इस महिला पर शक इसीलिए और ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि डॉन की महबूबा शाइस्ता के साथ साथ डॉन की ये माशुका भी फरार चल रही है। जिस दिन से अतीक की हत्या हुई है, उसी दिन से मिस्ट्री गर्ल का भी पता नहीं लग पाया है। अब अतीक की हत्या पर सस्पेंस बढ़ता ही जा रहा है।
जल्द बड़ा खुलासा होने वाला है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।